दोस्तों, जो छात्र छात्राएं 2025 का एसएससी एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए एक खुशखबरी है। आप सभी पढ़ाई तो जरूर कर रहे होंगे, लेकिन अधिकतर लोग मॉक टेस्ट नहीं देते, और जहां मॉक टेस्ट मिलते हैं वहां या तो पैसे लिए जाते हैं या फिर बहुत लिमिटेड टेस्ट ही दिए जाते हैं। लेकिन अब आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाने के लिए हम लेकर आए हैं पूरी तरह से फ्री मॉक टेस्ट। अब बिना कोई पैसा दिए आप जितना चाहे उतना मॉक टेस्ट दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, बस उस पर क्लिक करें और टेस्ट देना शुरू करें। आज का टॉपिक है एसएससी परीक्षा के लिए प्राचीन इतिहास से जुड़े कुछ बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्न, प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ यानी जीवन के 4 लक्ष्यों में से कौन शामिल नहीं है? उत्तर, प्राचीन भारतीय दर्शन में 4 पुरुषार्थ होते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से भक्ति शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर है भक्ति। प्रश्न, वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार किसी व्यक्ति और समाज के साथ उसके संबंध को जीवन के 4 उद्देश्यों द्वारा निर्धारित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन इनमें शामिल नहीं है? उत्तर, वैदिक दर्शन में जीवन के 4 उद्देश्य हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें से श्रम इन चारों में शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर है श्रम। प्रश्न, वैदिक साहित्य किस अवधि के बीच रचा गया था? उत्तर, वैदिक साहित्य लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच रचा गया था। प्रश्न, वो वेद कौन सा है जो अनुष्ठानों से संबंधित है? उत्तर, जो वेद अनुष्ठानों से संबंधित है उसे यजुर्वेद कहा जाता है। प्रश्न, वैदिक काल में कौन सी नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता था? उत्तर, वैदिक काल में रावी नदी को परुष्णी कहा जाता था। प्रश्न, रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? उत्तर, रावी नदी को ऋग्वेद में परुष्णी कहा गया है। प्रश्न, लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानियों और यूनानियों द्वारा सिंधु नदी को क्या कहा जाता था? उत्तर, लगभग 2500 वर्ष पहले ईरानियों ने सिंधु नदी को हक्सा और यूनानियों ने सिंधोस कहा था। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान आर्यों की तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? उत्तर, आर्यों की तिब्बत गृह सिद्धांत से संबद्ध विद्वान स्वेन हेडेन थे। प्रश्न, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? उत्तर, सांख्य दर्शन की स्थापना महर्षि कपिल ने की थी। प्रश्न, प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र की रचना की थी? उत्तर, मीमांसा सूत्र की रचना महर्षि जैमिनी ने की थी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल ग्रंथ लिखा था? उत्तर, वैशेषिक दर्शन का मूल ग्रंथ महर्षि कणाद ने लिखा था। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन से संबंधित थे? उत्तर, महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन से संबंधित थे। प्रश्न, वेदांगों के संदर्भ में अनुष्ठान को किस शब्द से दर्शाया गया है? उत्तर, वेदांगों में कल्प शब्द का अर्थ अनुष्ठान होता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन वेदांग नहीं है? उत्तर, उपनिषद वेदांग नहीं है। प्रश्न, कुल मिलाकर वेदांग कितने हैं? उत्तर, वेदांग कुल 6 होते हैं। प्रश्न, वैदिक काल के एक समय में राजा को गोप्ती कहा जाता था, इसका अर्थ क्या था? उत्तर, गोप्ती का अर्थ था गायों का स्वामी। प्रश्न, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे फली फूली थी? उत्तर, वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे फली फूली थी। प्रश्न, वेद, उपनिषद, पुराण और धर्मसूत्र किस भाषा में लिखे गए हैं? उत्तर, ये सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। प्रश्न, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर, चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। प्रश्न, ऋग्वेद में 1000 से अधिक स्तुतियां शामिल हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? उत्तर, ऋग्वेद में इन स्तुतियों को सूक्त कहा जाता है। प्रश्न, प्राचीन भारत में लोगों को कितने वर्णों में विभाजित किया गया था? उत्तर, प्राचीन भारत में लोगों को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। प्रश्न, ऋग्वेद को कितने मंडलों या पुस्तकों में विभाजित किया गया है? उत्तर, ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। प्रश्न, वैदिक स्तुति या मंत्रों का संग्रह क्या कहलाता है? उत्तर, वैदिक स्तुति या मंत्रों का संग्रह संहिता कहलाता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से सभी वैदिक देवता प्रमुख माने जाते हैं, सिवाय किसके? उत्तर, प्रमुख वैदिक देवता इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम है। अप्सरा इनमें प्रमुख देवता नहीं है, इसलिए उत्तर है अप्सरा। प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर, सत्यमेव जयते शब्द मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर
लिखा सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? उत्तर, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। प्रश्न, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है? उत्तर, ऋग्वेद का 9वां मंडल पूरी तरह सोम को समर्पित है। प्रश्न, पुरुष सूक्त किस वेद का स्तोत्र है? उत्तर, पुरुष सूक्त ऋग्वेद का एक स्तोत्र है। प्रश्न, मगध महाजनपद किन नदियों से घिरा हुआ था? उत्तर, मगध महाजनपद गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। प्रश्न, वज्जी महाजनपद की राजधानी कौन थी? उत्तर, वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। प्रश्न, राजगृह किस महाजनपद की पहली राजधानी थी? उत्तर, राजगृह मगध महाजनपद की पहली राजधानी थी। प्रश्न, प्राचीन चंपानगर को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? उत्तर, चंपानगर अंग महाजनपद की राजधानी थी। प्रश्न, भगवान गौतम बुद्ध के समय 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कुल कितने महाजनपद थे? उत्तर, उस समय कुल 16 महाजनपद थे। प्रश्न, प्राचीन भारत में महाजनपदों के शासक किससे भाग नामक कर वसूलते थे? उत्तर, वे भाग नामक कर किसानों से वसूलते थे। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा 7वीं और 6वीं शताब्दी का एक राजशाही राज्य नहीं था? उत्तर, वज्जी एक गणतांत्रिक राज्य था, राजशाही नहीं, इसलिए उत्तर है वज्जी। प्रश्न, तक्षशिला 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी थी? उत्तर, तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। प्रश्न, किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है? उत्तर, अंगुत्तर निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है। प्रश्न, प्रारंभ में राजगृह, जो वर्तमान राजगीर का प्राकृत नाम है, वो किसकी राजधानी था? उत्तर, वो मगध की राजधानी था। प्रश्न, अजातशत्रु किस वंश का शासक था? उत्तर, अजातशत्रु हर्यंक वंश का शासक था। प्रश्न, बिंबिसार किस वंश का राजा था? उत्तर, बिंबिसार हर्यंक वंश का राजा था। प्रश्न, हर्यंक वंश का प्रथम शासक कौन था? उत्तर, हर्यंक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था। प्रश्न, अजातशत्रु किसका पुत्र था? उत्तर, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। प्रश्न, हर्यंक वंश के शासक अजातशत्रु किसके पुत्र थे? उत्तर, अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। प्रश्न, प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके दरबार में नियुक्त थे? उत्तर, जीवक बिंबिसार के दरबार में नियुक्त थे। प्रश्न, यूनानी लेखकों द्वारा किसे एग्रामेस या जेंड्रमेस कहा गया है? उत्तर, यूनानी लेखकों ने धन्नंद को एग्रामेस या जेंड्रमेस कहा है। प्रश्न, नंद वंश की स्थापना किसने की थी? उत्तर, नंद वंश की स्थापना महापद्म नंद ने की थी। प्रश्न, निम्नलिखित में से नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर, नंद वंश का अंतिम शासक धन्नंद था। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वंश मगध साम्राज्य पर शासन नहीं करता था? उत्तर, मौर्य, नंद, हर्यंक और शिशुनाग वंश ने मगध पर शासन किया था, लेकिन सातवाहन वंश ने नहीं किया, इसलिए उत्तर है सातवाहन वंश। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राजा मगध साम्राज्य से संबंधित नहीं था? उत्तर, कनिष्क मगध से संबंधित नहीं था, वो कुषाण वंश का शासक था। प्रश्न, जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, उस समय वैशाली को राजधानी बनाने वाला वज्जी किस प्रकार की शासन प्रणाली के अंतर्गत था? उत्तर, वज्जी एक गणराज्य था, यानी वह गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी। दोस्तों, अगर आप इन इतिहास के सवालों को अच्छी तरह याद कर लेते हैं तो आप इन पर आधारित मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। मॉक टेस्ट देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये सवाल आपके काम आए हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे और उपयोगी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली बार जब नया मॉक टेस्ट या जानकारी आए तो आपसे मिस न हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। तैयारी सबकी मजबूत होनी चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।